चीज़ सुनने में आती है कि हनुमान जी की जो पूजा है, अर्चना है, और उनको लेडीज़ नहीं कर सकती। इस बात का जवाब तो मैंने इस प्रारंभ में दिया ना, खुद ही कह रहे हैं तुलसीदास जी, जो यह पढ़े, कहाँ लिखा है स्त्री ना पढ़े? ये उन लोगों ने बदनाम किया औरत को कि जो लोग वहाँ की कदर नहीं जानते। जैसे हम लोग भी जब पढ़ रहे थे हनुमान जी के बारे में सारी चीज़, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखे कि वो इस रीज़न से बोला गया कि क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचार्य थे, तो अच्छा। इस वजह से जो स्त्रियां हैं, है ना, वो उनकी पूजा अच्छा, नहीं कर सकती। तो कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी हो तो वो अपनी बहन का स्पर्श नहीं कर सकता, या अपनी माँ को गले नहीं लगा सकता? हनुमान जी तो स्त्रियों की बात सबसे पहले सुनते हैं। हनुमान जी माताओं बहनों से बहुत प्रेम करते हैं, जितनी उनकी सुनते हैं इतनी किसी की नहीं सुनते। श्री हनुमान जी एक परम तत्व है। उनके यहाँ, भगवान के यहाँ स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता, बिल्कुल। वहाँ लिंग भेद नहीं है। नमे जाति भेदम नमे जाति मृत्यु शंका चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। भगवान की नज़र में कोई स्त्री, अरे भाई आप कहीं, ये सब बातें अब खत्म हो गई। जैसे सती प्रथा का कितना जोर था, बिल्कुल। बलि प्रथा का कितना जोर था, ये प्रथा भी खत्म हो गई। स्त्रियों को हनुमान चालीसा नहीं करना चाहिए। अभी मैं एक सुंदरकांड का पाठ कर रहा था नोएडा में, तो जैसे ही आरती गा रहा था मैं, आरती की हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, तो ऐसे एक स्त्री ने आकर के आरती करने लगी। तो एक आदमी, हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा, हनुमान जी की आरती तुम्हें नहीं करी। मैंने आरती रोकी, मैंने कहा, ए तू हट, पब किसने कहा तुझे औरत को आरती नहीं करनी चाहिए? सुना था मैंने किसी से, मैंने कहा ले क्या उसको, ले क्या? मेरे को वो बंदा नहीं मिल रहा भाई साहब जिसने ये कहा है, सच कह रहा हूं। अभी आपसे ही मैं पूछूं आपको किसने कहा, तो आप भी कहो सुना था। पर भाई किसने कमेंट किया पहले बार, उसको लाओ ना। बिल्कुल। मोमेंट्स में गलती हुई और सजा पाई सदियों ने। गलतियां पलों में हुई और सजा बन गई सदियों की। एक चाकू मारता आदमी, गलती इतनी सी होती है, जिंदगी भर जेल में सड़ता है। एक अपराध होता है लेकिन सदियों तक भुगतना पड़ता है। ऐसे ही किसी का किया हुआ एक गलत कमेंट, ओशो का नाम सुना होगा आपने, ओशो रजनीश, उन्होंने कहा था कि किसी को गोली से भून दोगे, 10-20-50 लोगों को, 100 लोगों के मार दोगे, भाई भीड़ में अस्त्र शस्त्र तो कम मरेंगे। और जितने धर्म के ठेकेदार बनते हैं, जो कथा करते हैं, जो अगर वो कोई गलत कमेंट कर दे तो लोग मरते ही रहेंगे, मरते ही रहेंगे, मरते ही रहेंगे। इसलिए आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी कह रहा हूँ, पॉडकास्ट करते करते भी बहुत चीप पॉडकास्ट होने लग गए हैं। बिल्कुल। बहुत स्तर गिर गया। किसी को कोई मतलब नहीं है, लाकर पॉडकास्ट कहीं भी किसी को भी बिठा देना, किसी से ही बात शुरू कर देना, बस यूट्यूब से पैसे आने चाहिए। बिल्कुल। तो हम सुन किसको रहे हैं? हम रहे किसके साथ रहे? हमारा संग क्या है? हमारे साथ का जो बंदा है उसकी थॉट क्या है? क्या आपको लगता है कि हमें, या जितने भी लोग सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, हम लोगों को हमारे जो गुरु हैं, हमारे जिनको भी हम हमारा आदर्श मानते हैं, देखते हैं, वो बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए? बिकॉज कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपके लाइफ देखिए, में। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जा हंस अकेला। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, गुरु मंत्र चाहिए, उनकी श्रद्धा है, भाव है, तो मैं कहता हूँ जो मैं बोलता हूँ ना उसको पकड़ना, जो मैं करता हूँ उसको नहीं।
जो मेरी शब्द तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, जो मेरी बात तुम्हें अच्छी लग रही है, उसको ही पकड़ना। और गुरु तक मंत्र दक्षिणा का लिफाफा लेके भी मत आना। यही लिफाफा है कि तुम जो है शांति से अपनी करनी तुम भुगतो और अब मेरी करनी मैं भुगतूं। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हमें सुनना किसे है, किसकी बातें सुनकर के मुझे भटकाव नहीं हो रहा, मेरे मार्ग खुल रहे हैं। सरल करना है और सरल करना है। वाल्मीकि रामायण अपने आप में संपूर्ण है। 24,000 श्लोक झोंक डाले वाल्मीकि जी ने। राम जी के होने से पहले वाल्मीकि रामायण वो दृष्टा है, दृष्ट देख देख करके लिख रहे हैं। जो घटा नहीं वो लिख रहे हैं और फिर वो घट रहा है। लोग तो पुराना बताते, पिछला बताते, वो अगला जो घटा नहीं वो लिख दिया, कमेंट नहीं किया, लिख दिया। लेकिन उसको भी 24,000 श्लोकों को लोग नहीं पढ़ पाए और सरल कर दिया तुलसीदास जी की। बिल्कुल गांव की बोली पर ही आ गए यार। इतना तो बच्चा बच्चा जानता है, मंगल भवन मंगलहारी। इतना तो हर आदमी जानता, जय 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 हनुमान गोसाई। इतना सरल कर दिया। ये पॉडकास्ट क्या है? ग्रंथों को सरल करने का माध्यम है। बिल्कुल। बात घंटे में कितनी पहुंच जाए, लेकिन वहां भी सावधानी रखने की बहुत जरूरत है। आज हम अगेन हनुमान जी स्पेशल पॉडकास्ट आपके साथ कर रहे हैं। और अभी हमने कुछ दिन पहले ही सालेसर बालाजी, जो एक प्रमुख हनुमान जी का मंदिर है राजस्थान का, उसके प्रमुख पुजारी श्री राम जी पुजारी महाराज हमारे पास आए थे। उनके साथ एक पॉडकास्ट किया था और उसका भी रीज़न जो था वो ये था कि बहुत सारी ऐसी कहानियाँ और घटनाएं हैं जो सालासर बालाजी महाराज के बारे में अलग अलग माध्यम से हमारे पास में आई है, हमने सुनी। तो हमको वो चीज़ क्लैरिफाई करनी थी और हमको उन्हीं से चीज़ सुननी थी वो, कि एक्चुअल स्टोरी क्या है आप बताइए। और हमने उसको इतना अनफिल्टर्ड रखा कि हमको तब पता चला कि कुछ है ही नहीं ऐसा। जैसे अभी आपने अपने म्यूज़िक के थ्रू, आपने अपने वाणी के थ्रू जिस तरीके से चीज़ों को सरल बनाया है, उसी तरीके से उन्होंने उस पूरे धाम की जो प्रभावना है, चाहे बालाजी महाराज की जो कहानी है, जो पूरी एक स्टोरी है, वो उन्होंने इतनी इजी तरीके से बताई कि हमको ऐसा लगा कि इससे हम वंचित रहे हैं इतने सालों तक। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी लोग, मैं अभी जैसे इतने लोग मुझे मिलते हैं तो आधे लोगों के कमेंट होते हैं पॉडकास्ट बंद मत करना। कितने भी बिजी हो जाना महाराज जी, पॉडकास्ट जरूर करते रहना। हर 2-4-5 दिन में धड़ाका होता रहना चाहिए, कोई ना कोई नया आता रहना चाहिए। उनको सुनने का कितना, बिल्कुल। सारी सारी रात ही सुन रहे हैं। 12 बजे पॉडकास्ट लगा है, 4 बजे का पॉडकास्ट सुनते सुनते ही रो रहे हैं, आँख से अश्रु बह रहा है, गूज़बम्स आ रहे हैं।